Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Study with साहिल सर. फ्रेंड्स, टीजीटी में कॉमन एरर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल्स कॉमन एरर का एक पार्ट है. आज मैं फ्रेंड्स आपको अपने पेपर के माध्यम से आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा. फ्रेंड्स, आप पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए. डायरेक्शन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द एरर in each of the following sentences. If there is no error, your answer is D. ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ए बी सी डी. आपका एरर ए, बी या सी में हो सकता है. अगर आपको लगता है कि तीनों पार्ट में ए, बी, सी में कोई एरर नहीं है, तब आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. अब फ्रेंड्स मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा हुआ है द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज endowed with the power of speech. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ए पार्ट में एरर है. यहाँ मैन के पहले द जो आर्टिकल लगा हुआ है नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी का प्रयोग यदि वाइड सेंस में किया जाता है तो इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. वाइड सेंस का मतलब फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर मैन का अर्थ कोई केवल आदमी न हो करके एक पूरे मानव के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होगा. सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स. बुक आई रेड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ए पार्ट में एरर है. बुक के पहले यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा. क्यों किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं हम लोग. जब किसी नाउन का पहले इंट्रोडक्शन दिया जा चुका हो या जिससे हमारा स्पीकर पूर्व में ही परिचित हो, तो ऐसे कंडीशन में उस नाउन के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स. कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो फ्रेंड इसमें देखिए बी पार्ट में एरर है, क्योंकि अर्थ के पहले यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा. फ्रेंड्स, अर्थ, सन, मून, हेवनली बॉडीज़, इन सब के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है. और फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस. इसमें फ्रेंड्स हमारा सी पार्ट में एरर है. इस हायर के पहले हमको द आर्टिकल का यूज करना होगा. क्यों करेंगे हम लोग, इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स. ग्रेटर आपका कंपेरेटिव डिग्री है और हायर भी आपका कंपेरेटिव डिग्री है. जब कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में डबल कंपैरिजन के लिए किया जाए फ्रेंड्स, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए द ग्रेटर के पहले द लगा हुआ है, लेकिन हायर के पहले द नहीं लगा हुआ है, तो फ्रेंड इसमें द का यूज हम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम फ्रेंड्स. क्वेश्चन फिफ्थ लिखा है ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ डेज ही गोज टू द चर्च. इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा सी पार्ट में एरर होगा. चर्च के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे फ्रेंड, इसको समझ लेते हैं हम लोग. चर्च हुआ फ्रेंड, चर्च, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, कोर्ट, जेल. फ्रेंड्स, ये ऐसे नाउन है कि अगर इनका प्रयोग हम प्राइमरी पर्पज़ के लिए करते हैं तो इनके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज़ के लिए करते हैं तो इसके पहले द का यूज किया जाता है. प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइमरी पर्पज़ का मतलब होता है जो भी नाउन है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो चर्च हमारा है वो प्रेयर के लिए जाना जाता है. हॉस्पिटल जो हमारा है वो ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है. कॉलेज स्टडी के लिए जाना जाता है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में ही वाज एन एथिस्ट, वह एथिस्ट था बट नाउ डेज ही गोज, लेकिन आजकल वो जा रहा है चर्च. किस पर्पज़ के लिए जा रहा है? प्रेयर के पर्पज़ से जा रहा है. यानी उसका प्राइमरी पर्पज़ प्रेयर है, इसलिए चर्च के पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 में देखते हैं. द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू.
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा बी पार्ट में एरर होगा। फ्रेंच के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा फ्रेंड, इसको हम समझ लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज के पहले द आर्टिकल का यूज होने पर वहाँ की नेशनलिटी को शो करता है। तो इस क्वेश्चन में आप अपन फ्रेंड्स देखें तो इंग्लिश के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग डिफीटेड फ्रेंच। तो फ्रेंच के पहले यहाँ पे फ्रांसीसी होना चाहिए था फ्रेंड, फ्रांसीसी लोग होना चाहिए था, इसलिए इस फ्रेंच के पहले हमको द आर्टिकल का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वाज सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे चेयरमैन के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि आपका सिलेक्ट हुआ, इलेक्ट हुआ, बिकम हुआ, इनके बाद अगर कोई नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाए तो उस नाउन के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमारे में कोई सेंटेंस लिखा ही इज़ आ, ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। इसमें अगर कोई भी नाउन या वर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं जो सेंटेंस के सेंस को पूरा कर देता है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे ही इज़ हमने फ्रेंड्स मान लीजिए टीचर लिख दिया, तो ये टीचर हमारा यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। प्रिंस चार्ल्स इज़ अ हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में एरर है। एयर के पहले यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए था। अब क्यों होगा एन का यूज को समझ लेते हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड जो होते हैं वो साउंड वॉवेल की तरह से देते हैं, तो उनको हम लोग वॉवेल मानते हैं, उनके पहले एन का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट है आपका, तो ऑनेस्ट में ये एच आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर इसका हम जब साउंड की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑनेस्ट ऐसे लिखेंगे। ऑनेस्ट आ का साउंड निकल के आ रहा है, मतलब वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं फ्रेंड्स। आवर प्लेन अराइव्ड एट द गैटविक एयरपोर्ट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर है। गैटविक के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन 10 में देखते हैं फ्रेंड्स। क्लाइंबिंग द माउंट फ्यूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। फ्रेंड्स यहाँ पर माउंट फ्यूजी जो वर्ड लिखा हुआ है ए पार्ट में, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि माउंट फ्यूजी इंडिविजुअल पीक का नाम है। किसी भी इंडिविजुअल पीक के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ स्कूटर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सी पार्ट में एरर है क्योंकि फ्रेंड्स बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं फ्रेंड्स। माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। फ्रेंड्स यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। सनराइज के पहले हमारा द आर्टिकल का यूज होना चाहिए था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ डे और नाइट के पहले अगर हमारा प्रेपोजिशन आफ्टर, बिफोर, एट लगा होता है तो इनके पहले हम लोग यानी पार्ट्स ऑफ जो डे होता है उसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ देखिए सनसेट के पहले द लगा हुआ है लेकिन सनराइज के पहले नहीं लगा था, तो यहाँ भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा नो एरर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया भी था फ्रेंड्स कि यहाँ पे चर्च का जो यूज किया जा रहा है सेकेंडरी पर्पज के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज सही है, इसलिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं फ्रेंड्स। मिस्टर शर्मा हैज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा नो एरर होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वाइट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ब्लैक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है और ये दो अलग अलग डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल गार्ड लगी हुई है, तो यहाँ पे नो एरर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। द रिच कैन
not accumulate the wealth without the cooperation of poor in the society। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट में एरर होगा। पुअर के पहले हमारा द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए प्लूरल नाउन के रूप में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे रिच के पहले द लगा हुआ है, धनी लोग हो गया। यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव है, इसका भी हमको गरीब लोग के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा फ्रेंड्स इस प्रकार आज हमने आपको 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगले वीडियो में हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।